हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे रिवर्स वाटरफॉल से रिलेटेड, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया था। एक काम करते हैं, हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक, कौन से वाटरफॉल वगैरह जो है वो लोकेटेड है, जिससे क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। जो आपका सबसे नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण में आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर लेक है यहाँ पर। ठीक है, तो उदयपुर लेक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयपुर लेक जो है वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप याद रखेंगे कि वेस्ट चंपारण में आपको उदयपुर लेक मिलता है। सिमिलरली जो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, जो कि वेस्ट चंपारण के जस्ट ईस्ट में है, उसमें आपको मिलता है मोती झील। मोती झील है ना, तो आप याद रखेंगे कि मोती झील आप ईस्ट चंपारण के लिए याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर होते हुए नीचे आएंगे वैशाली, तो वैशाली में आप याद रखेंगे कि बरैला लेक मिलता है। ठीक है, बरैला लेक। ठीक है, बरैला लेक जो है वो आपके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद फिर वैशाली के थोड़ा सा ईस्ट आएंगे, तो जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है कि यहाँ पर कुशेश्वर लेक मिलती है। ठीक है, कुशेश्वर लेक। ठीक है, और उसके साथ में सेकंड जो है यहाँ पर वो खड़गपुर लेक है ना, खड़गपुर लेक। खड़गपुर लेक यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो दरभंगा के लिए आप दो चीजें याद रखेंगे कि कुशेश्वर लेक और खड़गपुर लेक। उसके बाद फिर दरभंगा से थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे, तो आपको यहाँ पर सहरसा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में आप याद रखेंगे कि यहाँ पर दो लेक्स मिलती हैं। सबसे पहले मत्स्यगंधा है ना, मत्स्य गंधा लेक। और इसके अलावा यहां पर मिलती है सिमरी। ठीक है, सिमरी लेक, सिमरी लेक है ना, तो आप यहां पर ये याद रखेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा और उसके ईस्ट में आएंगे, तो जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आपको दो चीजें याद रखना है कि गोगाबिल और घोघा लेक है ना, तो गोगाबिल लेक एंड घोघा लेक। ठीक है, घोघा लेक, ये दो लेक्स जो हैं वो आपके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। अब थोड़ा सा हम फिर से वेस्ट में आएंगे, तो वेस्ट में आपको जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है, नवादा में आप याद रखेंगे कि घोरा कटोरा लेक है ना, घोरा कटोरा लेक। तो आप याद रखेंगे कि घोरा कटोरा लेक जो है वो आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। उसके बाद उसके थोड़ा सा और वेस्ट वेस्ट आएंगे, तो गया डिस्ट्रिक्ट में आपको मछलिंदा लेक मिलती है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछी गई है आपके एग्जाम्स में, तो आप याद रखेंगे गया में मछलिंदा लेक है ना, मछलिंदा, मछलिंदा लेक आपके गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक, अब इससे थोड़ा सा और वेस्ट में आएंगे, तो जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर में आप बहुत अनुपम लेक है जो फ्रीक्वेंटली पूछी जा चुकी है, अनुपम लेक है ना, तो अनुपम लेक जो है वो आपके गया डिस्ट्रिक्ट में है, रोहत कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं बिहार की, वो आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस यहां से डिस्कशन शुरू करेंगे अपने। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि वेयर इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार लोकेटेड। ठीक है, तो बिहार की जो पहली रामसर साइट है वो कहां पर लोकेटेड है, तो आप याद रखेंगे कि ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसका नाम हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कांवर लेक है ना, कांवर लेक जो कि बेगूसराय में है, ये बिहार की पहली रामसर साइट है। इसको काबर ताल भी बोलते हैं, काबर ताल है ना। और उसके अलावा आप याद रखेंगे कि काबरताल एक में ही है ना, तो ये अदर नेम्स हैं इसके। साथ में आप याद रखेंगे कि जो कांवर लेक है, ये ना कि बिहार की और इंडिया की ही नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक हिसाब से फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि
एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिवर अब जब मियांडर करती है तो एक टाइम होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन ये जो है वो कट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑक्सबो लेक कहलाती है और वो एक हिसाब से इस शेप में रहती है, तो उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं जो बिहार में हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले आप करेक्ट आंसर देख लीजिए कि जो बिहार की फर्स्ट रामसर साइट है वो बेगूसराय में है, ठीक है। और उसका हम लोगों ने देखा कि उसको कावर कावर लेक बोलते हैं, ठीक है, कावर लेक, है ना। अब बाकी जो 6 या फिर टोटल 6 हैं, ठीक है, बाकी की 5 जो भी रामसर साइट्स हैं बिहार में उनके बारे में देखेंगे। तो पहली तो है, आप याद रखेंगे कि नागी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी। इसी तरह दूसरी इसी के जस्ट बगल में है नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो नकटी बर्ड सेंचुरी। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे गोकुल रिजर्वायर, गोकुल रिजर्वायर। नेक्स्ट आप याद रखेंगे चौथा उदयपुर रिजर्वायर, उदयपुर रिजर्वायर, ठीक है। अगला है गोगा बील। तो ये टोटल 5 अदर रामसर साइट्स हैं जो कि बिहार में है, ठीक है। अगर आप जो हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, 6th कौन सा है, कावर लेक, जो कि बिहार की फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है, कावर लेक। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो जो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है ये दोनों ही जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा जो गोकुल रिजर्वायर है ये है आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। सिमिलरली जो उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर आपने देखा कि वेस्ट चंपारण में है। जो गोगाबिल है वो हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि कटिहार में है। इसी तरह जो ये आपका कांवर लेक है ये हम लोगों ने देखा कि बेगूसराय में है, ठीक है। तो हम लोगों ने बिहार की जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आपने करेक्ट आंसर देख लिया था कि बिहार की फर्स्ट रामसर साइट जो है वो बेगूसराय में है जिसका नाम कांवर लेक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर इसका आंसर देख लिया है कि कांवर लेक जो है, ठीक है, कांवर लेक ये बिहार की पहली रामसर साइट है, ठीक है। तो यहां से आप इसका आंसर याद रखेंगे। आप याद करने की कोशिश करिए कि आपने 6 जो हैं टोटल रामसर साइट्स बिहार में देखा, ठीक है, कौन कौन सी। फर्स्ट आपने देखा नागी, सेकंड देखा नकटी, थर्ड आपने देखा था गोकुल रिजर्वायर जो कि बक्सर में था, फोर्थ आपने देखा था उदयपुर जो कि वेस्ट चंपारण में था, उसके बाद फिफ्थ आपने देखा था गोगाबील, है ना, गोगाबील जो कि कटिहार में था, और जो लास्ट आपने देखा था कि कांवर लेक जो कि कहां पर है, बेगूसराय में, ठीक है। तो ये टोटल 6 रामसर साइट्स हैं जो आपको याद रखना है बिहार के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच इज द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, है ना। तो आपने देखा भी पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो कावर लेक है ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस पर्टिकुलर रिवर से कट आउट होकर ऑक्सबो लेक बनी थी, ठीक है। तो उस रिवर का आप नाम याद रखेंगे कि बूढ़ी गंडक, है ना। तो बूढ़ी गंडक वो पर्टिकुलर रिवर है जिससे कार्व आउट होकर कावर जो लेक है उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे कि एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार इज कावर लेक, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द सारन इरिगेशन कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। तो सारन इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कैनाल है वो किस पर्टिकुलर रिवर से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है गंडक रिवर, ठीक है। तो ये जो सारन इरिगेशन कैनाल है वो आपको याद रखना है कि जो वेस्टर्न कैनाल है गंडक बैराज का, ठीक है, अगर ये गंडक बैराज है तो इसका एक ईस्टर्न कैनाल होगा, ये वेस्टर्न कैनाल होगा। तो जो वेस्टर्न कैनाल है
इससे सारण इरिगेशन जो कैनाल है ये निकलता है, ठीक है। तो सारण इरिगेशन कैनाल ये वेस्टर्न जो इसकी कैनाल है उससे निकलता है, ठीक है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर कैनाल से बेनिफिट होते हैं, तो आप 3 डिस्ट्रिक्ट मेनली आप याद रखेंगे कि गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। तो ये 3 मेन वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सारण इरिगेशन कैनाल से मेनली बेनिफिट होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख लिया कि ये गंडक रिवर से एसोसिएटेड है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इज इरिगेशन डन इन बिहार, ठीक है। तो किस कैनाल सिस्टम से बिहार में इरिगेशन होता है, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि दिए गए ऑप्शंस में से जो त्रिवेणी कैनाल है, ठीक है, अभी इससे बिहार में जो इरिगेशन है वो बड़े लेवल पे किया जाता है, ठीक। और ये किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है कि गंडक इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, गंडक इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि ये एक इंटरनेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट कैसे? क्योंकि इसका जो एक हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो यूपी, बिहार और नेपाल के बीच में साइन किया गया था। उसके बाद जब ये पर्टिकुलर इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो यूपी को भी, बिहार को भी और नेपाल को, तीनों एक हिसाब से यूपी, बिहार इन दोनों स्टेट्स को और नेपाल कंट्री को, ठीक है, तीनों को इससे बेनिफिट मिलता है। तीनों इससे जो है इरिगेशन करते हैं, ठीक है। इसमें एक हिसाब से 2 कैनाल्स हैं, एक ईस्टर्न कैनाल है, एक वेस्टर्न कैनाल है। वेस्टर्न कैनाल से नेपाल और यूपी जो है वो इरिगेशन करते हैं। जो ईस्टर्न कैनाल है इससे नेपाल भी करता है और बिहार करता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए यूपी के बारे में तो आप याद रखेंगे कि वेस्ट कैनाल से करता है। ईस्टर्न कैनाल से आप याद रखेंगे कि जो बिहार है वहां इरिगेशन होता है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर कभी कभी एक चीज और आपको याद रखना है कि इसका पूछ लेता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो त्रिवेणी कैनाल है या फिर आप याद रखेंगे कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है गंडक वाला, इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद रखना है। वो कितना है आपको याद रखना है कि 15 मेगावाट, ठीक है, 15 मेगावाट। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 2 बार पहले ही इसको पूछा जा चुका है, ठीक। और यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि बिहार में त्रिवेणी कैनाल से जो है वो इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, ठीक है। तो रिवर का नाम पूछ रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि ये गंडक रिवर पर है। अगर आपसे पूछता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में ये कंप्लीट हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है 1968 में कंप्लीट हो गया था। तब से यूपी, बिहार और नेपाल को बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपका गंडक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके 2 कैनाल्स हैं, एक ईस्टर्न कैनाल है, एक वेस्टर्न कैनाल है ना। तो जो वेस्टर्न कैनाल है इससे नेपाल और यूपी बेनिफिट होते हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न कैनाल है इससे इरिगेशन होता है नेपाल और बिहार में। ये हम लोगों ने देखा था कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये यूपी, उसके बाद फिर बिहार और नेपाल के बीच में एक हिसाब से प्रोजेक्ट है और तीनों ही इससे बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कि जो त्रिवेणी कैनाल है ये गंडक रिवर पर है। तो एक काम करते हैं, अभी इस क्लास में यहीं तक डिस्कशन रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।